बोले सतगुरु आशुतोष महाराज की, साचे दरबार की उपस्थित भागवत प्रेमियों, काफ़ी समय से आप गुरु कृपा को प्राप्त कर रहे थे। होली पहले तो सभी को बहुत बहुत मुबारक। ये दिन एक भगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम सुनते हैं कि इंडिया के अंदर बुरा नहीं मनाओ होली है, मगर आशुतोष महाराज जी कहते हैं बुरा मनाने वाली तो बात ही नहीं। होली तो खुशियाँ, होली तो एक भक्त को कितनी प्रेरणाएं देकर जाती हैं। गुरु अर्जन देव जी लिखते हैं, होली खेली संत, होली खेली संत सेव, रंग लागा अति लाल देव। होली किसके साथ खेली? होली खेली एक संत के साथ। संत कौन है? संत को मत को निंदो, संत राम है एको। कहे कबीर मैं सो गुरु पाया जाका नाम बोवे को। संत को मत को निंदो, संत राम, राम और संत, भगवान और संत, वो संत जो विवेक देता है, वो संत जो दिव्य दृष्टि देता है, वो संत जो नकारात्मक सोच से पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाता है, वो संत जो कहते हैं कि अदृष्ट अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुरु पाया। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी अवर न दूजा। जो अदृष्ट अगोचर, जहां एक बात याद आई मुझे, एक बहन ध्यान में बैठे तो अचानक महाराज जी की आवाज पड़ी, चिंता नहीं करनी, मैं आपके साथ हूं। जब ये आवाज चिंता नहीं करनी, मैं आपके साथ हूं, उसे लगा जिंदगी के अंदर कुछ मुश्किल घड़ियां, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्योंकि जहाँ तो गुरु महाराज जी स्वप्न में आकर बताते हैं, जहाँ गुरु महाराज जी अनुभव बताते हैं, जहाँ गुरु महाराज जी आत्मा मैसेज देती है, ये घटना घटने वाली है। सोचा कि जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल आने वाली है, साधना बढ़ानी चाहिए। होली को एक मंथ अभी बाकी था। जिस समय एक मंथ अभी बाकी था तो कुछ दिनों के बाद उसके बेटे के चिकन पॉक्स, जिसको माता बोलते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर लड़के को, उसके बच्चे को निकली। उससे फिनिश हुई तो उसकी बेटी को, कहते हैं जब उससे उनको बेटी को खत्म हुई, होली का एक दिन पहले उसके माथे पे पानी का बड़ा सा दाना, साथ बुखार ने घेर लिया। सोचने लगी महाराज जी कल तो होली है, और कहते हैं कि रात पूरी बॉडी पे उसके चिकन पॉक्स और बुखार। महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी, बहन महाराज जी कल तो होली है, साल बाद आती है, साल बाद आप रंग हमारे ऊपर डालते हैं तो सारा साल उस रंग से भीगे रहते हैं, उस कृपा से भीगे रहते हैं।
मगर इस साल क्या होगा महाराज जी? सुबह हुई, परिवार वाले सब दिव्य धाम पहुंच जाते हैं होली खेलने के लिए महाराज जी के साथ, और वो बहन अकेली घर में ये सोच रही कि महाराज जी मेरा कैसा कर्म है। एक दिन पहले ये रोग ने मुझे घेरना था। और कहते हैं कि जब ये सोचती है, अपने आप को कोसती है, महाराज जी मेरे साथ मेरा ऐसा कर्म। और कहते हैं कि करती करती मन के अंदर विचार आया, महाराज जी इस समय मेरा परिवार भी दिव्य धाम के अंदर है। इस समय जैसे हम हर साल आपके साथ कैसे आप रंगों की बरसार करते हो, कैसे आप रंग डालते हो, कैसे आप प्रसाद लौटाते हो, महाराज जी मैं तो वंचित रह गई उससे। महाराज जी मेरे पास तो वो संजय वाली दूर दृष्टि भी नहीं जो मैं घर बैठे आपके साथ होली खेल सकूं। उसी क्षण आवाज आई, मूर्ख तेरे पास दूर दृष्टि नहीं, तेरे पास दिव्य दृष्टि है, तेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, यूज कर उसे। जब ये आवाज सुने उसी समय उठकर ध्यान में बहन बैठ जाती है। जिस समय ध्यान में बैठती है, ध्यान करती करती अनुभव होता है महाराज जी ने भगवा चोला पहना हुआ है, थोड़ी सी संगत महाराज जी की आगे। महाराज जी कोई बड़े पुचकारे या ऐसा रंग नहीं, सूखा रंग भक्तों के ऊपर फेंक रहे हैं। उसके बाद महाराज जी प्रसाद लौटा रहे हैं और कहते एक एप्पल मेरी और फेंका, मैं भी उसी संगत के अंदर हूं, और वो लुटता मेरे पास आ जाता, मैं पकड़ लेती हूं। और कहते जिस समय हैरानगी की बात तो उस समय हुई जिस समय मेरा परिवार लौट कर घर आया। उसने आकर बताया, माँ बारिश के कारण प्रोग्राम रद्द हो गया था, बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण प्रोग्राम बंद कर दिया गया था, इसलिए कुछ की लोग आए थे और महाराज जी ने कुछ सूखा रंग ही डाला था, बाद में प्रसाद लटाया था। जब ये माँ ने सुना तो माँ ने ये सारा अनुभव बताया कि ये गुरु ने घर बैठाए मुझे सारा कुछ दिखाया जो वहां आप करके आए हो। संजय ने तो खून की होली देखी थी, मैंने तो अपने गुरु की कृपा की होली देखी घर बैठे। भागवत प्रेमियों, ये गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अदृष्ट अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुरु पाया। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी अवर ना दूजा। जो अदृष्ट, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर, वो कृपा, वो ऐसी कृपा दिव्य दृष्ट जागे पर मचकाई। जब दृष्टि खुली तो पता चला, जब गुरु ने दृष्टि दी तो कृपा मेरे ऊपर की तो ये पता चला। भागवत प्रेमियों, बात कर रहे थे कि गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, होली कीनी संत सेव। होली तो शुरू संत से होती है। होली संत इस तन के साथ साथ मन को भी रंगता है। गुरु रंगे से भय कृपाल, कहो नानक गुरु भय दयाल। गुरु रंगे, जब गुरु रंग देता है इस बंदे को, गुरु रंगे भय कृपाल, कृपालु दयालु, वो शक्ति, वो सतगुरु, गुरु रंगे। जब गुरु रंगता है इसको, कहे नानक गुरु भय दयाल, जब दयाल हो जाता है, जब कृपा करता है, जब सतगुरु। एक बार एक राजा जा रहा था
राजे ने देखा कि एक ललारी पगड़ी को रंग रहा है, बड़े तन्मयता के साथ, इतना खोबा है उस पगड़ी को रंगने के लिए। राजे की दृष्टि पड़ी, ललारी के पास जाकर कहने लगा, ऐसी पगड़ी क्या मुझे रंग कर दे सकते हो? ललारी कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं रंग दूंगा आपकी पगड़ी। क्योंकि ललारी के मन के अंदर था, कितना दाम मिलेगा, कितना राजा खुश हो के मुझे इनाम देगा। उस ललारी को अच्छा कपड़ा और अच्छा रंग दिया गया पगड़ी रंगने के लिए। बड़े हार्ड वर्क से उसने पगड़ी को रंगा। जब राजे के समक्ष लेकर जाते हैं, राजे का मुंह सुकड़ जाता है, देखकर हैरान, मैंने तो इतना अच्छा कपड़ा और रंग भी दिया, मगर वो रंग नहीं चढ़ा जो मैं चाहता हूं, वो रंग नहीं चढ़ा जो उस पगड़ी पर था। दोबारा कपड़ा लिया गया, पगड़ी ली गई, रंग लिया गया। जब राजे के सामने पेश की गई, राजे को खुशी नहीं हुई। 3 बार, 4 बार, 5 बार राजा कहने लगा, वो पगड़ी जैसा रंग क्यों नहीं चढ़ रहा? ललारी कहने लगा, अन्नदाता राजन, इस पगड़ी पर वो रंग नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे जिगरी यार की पगड़ी है, उसमें भाव, श्रद्धा, दोस्ती का रंग, प्रेम का रंग लगाया है मैंने। मगर आपकी पगड़ी तो मैंने स्वार्थ से रंगी राजन। आपकी पगड़ी के ऊपर वैसा रंग कैसे लग सकता है? भागवत प्रेमियों, सतगुरु भी एक ललारी है जो हमारे मन रूपी पगड़ी को रंगने आता है। जब हमारी रंग क्यों नहीं लगता पगड़ी के ऊपर, मन के ऊपर रंग क्यों नहीं लगता? जब कहीं स्वार्थ फंसा होता है, जब कहीं स्वार्थ के साथ गुरु दरबार के अंदर आते हैं, जब कभी इच्छाएं, कामनाएं, संसार की चीजें लेकर आते हैं, भाव से नहीं, श्रद्धा से नहीं, भवन ऐसा भाव से नहीं, तो गुरु क्या रंगे? गुरु रंग जो आप संसार मांगता वैसा लगा देता है। इसलिए भागवत प्रेमियों, आपने देखा कि आशुतोष महाराज जी अपने भक्तों को रंगों से रंग रहे। आशुतोष महाराज जी केसरी रंग बताते हैं, ऐसा तप त्याग का रंग, ये मैं तेरे ऊपर डालता हूं। ऐसे तप त्याग से कहते हैं कि जितने कर्म संस्कार जला दे, वो हरा रंग, कहते हैं प्रखर रंग, वो मन रूपी भूमि हरी भरी हो जाए। लाल रंग, वो गाढ़ा रंग गुरु लगाना चाहता है, जो कि गुरु के साथ एकमिक हो जाए, गुरु के चरणों के अंदर कुछ कर दें, मौका मिला है। वो नीला रंग निष्ठा का रंग, जहां कहीं स्वार्थ, जहां कहीं संसार की इच्छाएं, कामनाएं पास भी ना आए, वो निष्ठा, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास, ऐसा रंग गुरु ऐसे रंग से रंगता है अपने भक्तों को। भागवत प्रेमियों, जिस समय त्रेते के अंदर होली खेली, राम अपने परिवार को, संसार के साथ साथ अपने परिवार को रंगना चाहते थे। लक्ष्मण से पूछा, कौन सा रंग लगाऊं तुझे?
कैसा मांगा लक्ष्मण ने रंग? मैं चाहता हूं छाया की तरह आपके साथ रहूं, एक सेकंड तेरे से लग रहूं तो मेरी जान निकल जाए। भरत चंदन का तिलक उनके चरणों में लगा कर कहते हैं, रंगना है मुझे वैराग्य से रंग दो, बिरहा से रंग दो, तप से रंग दो। राम आशीर्वाद देते हैं। शत्रुघ्न को पूछा तू कौन सा चाहता है? शत्रुघ्न चाहता है, कहता है प्रभु जो मेरे भाइयों को रंग लगाया है तूने, वही रंग मुझे लगाएं, मैं अपने बड़े भाइयों की सेवा करता करता जीवन निकाल दूं। जब ऐसी होली, ऐसे रंग राम ने अपने भक्तों को लगाए, अपने भाइयों को लगाए, उनका तीनों का जीवन सारा का सारा परमात्मा के चरणों में रम गया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, राम रंग कदे उतर न जाए। राम का रंग, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरुदेव दे बजाए। कि ऐसा रंग, राम का रंग कृपा कर कभी भी ना उतरे, ऐसी कृपा कर कभी भी ना ये रंग, ये खत्म, ये उतरे ना। भागवत प्रेमियों, इसी रंग के साथ आज देखा आशुतोष महाराज जी के साथ हम होली तो नहीं खेल पाए, मगर आशुतोष महाराज जी की प्रेरणाओं, जो प्रेरित कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, सदा ही वो गुलाल, सदा ही वो रंग हमें रंगेगा जो आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा हम सबको दी है। वो कौन सी प्रेरणाएं हैं? आशुतोष महाराज जी कहते, प्रेम से होली खेलो जैसे प्रहलाद ने खेली। प्रहलाद ने होली कैसे खेली? जब एक संत नारद जी के पास गया, नारद जी ने ऐसा उसको बना दिया, इतना पक्का कैसे हो गया था वो एक बच्चा 5 साल का, इतना दृढ़ विश्वास उस बच्चे के अंदर कैसे आ गया था? और बच्चे ने भक्ति शुरू की थी माता के उदर से, माता के गर्भ से। जब क्यादू माता गर्भवती थे तो तब वो सत्संग नारद जी से सुना करते थे, अच्छे विचार। जब उनको ज्ञान मिला, बच्चे को भी, ये प्रहलाद को माता के गर्भ में ज्ञान मिला था, विधियां तो बाद में आके कराई। और कहते हैं कि जिस समय सत्संग उस आश्रम के अंदर माता क्यादू जी सत्संग सुना करते थे और वो बच्चा सुनता था, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि संतों बहस हर गुण गाए, ताका रंग उतर न जाए। संतों बहस, संतों के चरणों में बहकर परमात्मा के गुण जब गाओगे तो ये रंग कभी भी नहीं उतरेगा। संत शरणागत होकर संतों के चरणों में जब बैठकर हम गाएंगे, परमात्मा की चर्चा गाएंगे, सुनेंगे, तो ये जिंदगी से कभी गुरु का लगा हुआ रंग जो मन के ऊपर, ये कभी फीका नहीं पड़ेगा। इसलिए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, कच्चा रंग कुसुम्ब दा दिन चार जियो, सच्चे सेती रत्तियां जन्म न दूजी वार जियो। सुंबड़ा फूल देखते हैं, जब मसलोगे हाथ से रंग पूरा कर देगा, आपके हाथ के ऊपर रंग लग जाएगा, पानी से धोगे तो निकल जाएगा। गुरु नानक देव जी कहते कच्चा रंग कुसुम्ब का कच्चा दिन 4 है, पक्के सेते रत्तियां जन्म न दूजी। जब पक्के से रत गया, रंग गया,
तो दोबारा जन्म नहीं होगा। भागवत प्रेमियों, ऐसा आशुतोष महाराज जी ने जब ये दिव्य दृष्टि खोली, जब ये ज्ञान दिया, घट में उस परमात्मा को देखा, जैसे प्रहलाद ने। हम होली कब मनाते हैं? जिस समय प्रहलाद को उन्हीं के पिता द्वारा अत्याचार किए गए उस बच्चे के ऊपर, कभी पहाड़ से गिराना, कभी पानी के अंदर फेंक देना, कभी तलवारों से काटना, कभी मस्त हाथी के आगे डालना। थोड़ा महसूस करें, सोचें कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए। होली तो हर साल मनाते हैं, हम स्टैंड कहां कर रहे हैं? होली तो हर साल सुनते पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रहलाद ने ऐसा किया, प्रहलाद के पास गुरु नारद जी थे, उसकी दिव्य दृष्टि खोली, ध्यान किया। क्या आपके पास नहीं? क्या आपने ईश्वर का दर्शन नहीं किया? क्या आप साधना नहीं कर रहे? आप अंदर नहीं उतरे? जिंदगी में कोई ऐसी घड़ी, ऐसा टाइम, ऐसा पल आ जाए तो कंप्लेंट्स की झड़ी लगा देते हैं। साधना भी करते हैं फिर भी ऐसा, सत्संग के अंदर भी आते हैं फिर भी ऐसा हमारे साथ। मां बच्चे को पकड़ के कहने लगी, बेटा तेरा हाल देख नहीं पा रही हूं मैं, जितना तेरा पिता तुझे तसीहे दे रहा है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटा। इतनी यातनाएं, इतना दुख बेटा, छोड़ दे तू, छोड़ दे हरि को। बच्चा कहने लगा, अगर शरीर से प्राण निकल गए तो जी पाऊंगा मैं? मां मैं हरि को नहीं छोड़ सकता मां, तो वो भी नहीं मुझे छोड़ रहा। बेटा बता, जब इतना दुख मिलता है तुझे, कौन बचाता है तुझे? मैं देख रही हूं, मैं कांप जाती हूं। कौन बचाता है तुझे? बच्चा कहने लगा, मां जब ऐसी मुश्किल मैं सामने देखता हूं ना, तो मेरे गुरु ने कहा ध्यान करना है। जब मैं कोई मुश्किल को सामने देखता हूं, राम नाम जपताम कतोभ्यम, मैं राम के नाम के साथ जुड़ जाता हूं मां। उस समय मैं ईश्वर के साथ, गुरु के साथ जुड़ जाता हूं मां। मैं गुरुवाणी के अंदर गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदर्यो, गण काहू गत पाई। पंचाली को राज सभा में, राम नाम सुध आए, हर को नाम सदा सुखदाई। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम है जहां सब जगह सहाय होता है। जहां को उधर अजामल, हर को नाम सदा सुखदाई। जब अजामल, जब गणका, जब द्रौपदी को भरी सभा के अंदर नगन करने की इतने इतने बलशाली, मगर कहते हैं तेग बहादुर जी कहते, जब वो ध्यान करती, अखी मीट ध्यान तर, हाहाकार कृष्ण वरलांदी, आंखें बंद हो जाती
अपने गुरु कृष्ण का ध्यान करते करते और कहते हैं गुरु कृपा करता है। भागवत प्रेमियों, यही प्रहलाद माँ जब भी मुझे मुश्किल मिलती है, जब भी मैं अपने आप को ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मुश्किल में पाता हूं, तो मैं अपने गुरु, अपने ईश्वर के साथ जुड़ जाता हूं। ये मेरे गुरु ने मुझे बताया है। यही भागवत प्रेमियों, जिंदगी में जब एक मुश्किल घड़ी, जहां बंदे की इंद्रियां भी खींच लेता है परमात्मा, जहां बंदे की देखनी, सुननी, बोलनी, इसलिए तो कहते हैं अखी बाजों देखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हथी करना, जीबे बाजो बोलना इत जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। ये इंद्रियों की जरूरत। इसलिए तो कहते हैं अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, भक्त त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पातंबर माँ के हृदय वसे। अंत टाइम, इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं अंत काले चमामेव सिमरन मुक्तवा क्लेव ब्रह्म। जब अंत समय, जब तू ध्यान गाड़ देगा, अंत समय जब तू ध्यान ईश्वर में, ये नहीं कि अंत समय अभी से, जैसे घर लागे आग, जाग कुआं कोद्यो चाहे, कार्य न सिद्ध होए रोए पछोताए हैं। घर में आग लग जाए तो कोई सलाह दे अभी कुआं खोदें पानी बुझाने के लिए, जलकर राख हो जाएगा भाई, पहले तैयारी कर। जैसे तो संग्राम समय सीख चाहे वीर विद्या, फौज सामने खड़ी है, हम सोचें कि हम विद्या सीखने लड़ने की, वो मार देंगे पहले ही। जो बताना चाहते हैं, कैसे माया अंध तंद अवर बिहाए जाए, अंत काल कैसे हरि नाम लिव लाइए। सारी जिंदगी तो तूने संसार के धंधियों में लगा दी, सारी जिंदगी तो तूने संसार के अंदर लगा दी, अब अंत समय कहेगा कि मेरा ध्यान परमात्मा में लग जाए, ये संभव नहीं। अभी प्रैक्टिस, अभी ध्यान। इसलिए तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं हर जप दिया खिन ढिल नहीं कीजिए मेरी जिंदड़िए, मत के जापे सा आवे के ना आवे राम। पता नहीं सा आए ना आए, ये कोई गारंटी नहीं। इसलिए तो कबीर कहते हैं कहता हूं कहें जात हूं, कहें बजा के ढोल, स्वांसा खाली जात है तीन लोग का मोल। मैं तो ढोल पीट पीट कर बोल रहा हूं, ये निकल रहे खाली तेरे। ये दोबारा, ये जो घाटा, ये दोबारा पूरा नहीं होना। ये भागवत प्रेमियों, ये प्रहलाद बच्चा समझ चुका था इस बात को। और गुरबाणी के अंदर क्या बोलते हैं महापुरुष, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। जैसे उन्होंने हरि जपा, उन्होंने हरि ध्यान किया, उन्होंने हरि को वश कर लिया, ऐसा ध्यान तू लगा। कहते हैं कि जिस समय हिरण्यकशिपु की बहन, सकी बहन होलिका, ब्रह्मा जी से जब उसको वरदान मिला था कि उससे आग नहीं जला पाएगी, ब्रह्मा जी ने एक शॉल, एक कंबली होलिका को दी थी, अगर इसको ओढ़कर अग्नि के अंदर बैठ जाएगी तुझे अग्नि टच तक भी नहीं करेगी। कहते हैं ना, जब जिसको कोई शक्ति मिलती है, औहदा मिलता है, उसका मिसयूज करता है बंदा। जब उसने देखा मेरे भाई से, मेरा भाई कितना कितना इस प्रहलाद को मारने की कोशिश कर रहा है, ये मर नहीं रहा, कहने लगी भैया मेरे पास ऐसी शक्ति है,
मेरे पास ऐसा वरदान है, मुझे पता है कि कैसे खत्म करना है। तो वो कहने लगे मैंने तो बड़ी ट्राई की, तू करके देख। क्या होता है, होलिका एक बहुत बड़ा लकड़ियों के ढेर इकट्ठा किया जाता है, उसके ऊपर होलिका का सिंहासन लगाया जाता है और होलिका उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है। जब गोद में अंदर लेकर बैठ जाती है तो आग शुरू होती है, बड़ी बड़ी लपटें। बच्चा क्या करता है, क्या करता है बच्चा, क्या, जब ध्यान करता है ना कोई, मात गर्भ दुख सागरो, मात गर्भ, माता के गर्भ के अंदर जितनी पेन, जितना दुख, समुंदर के अंदर, समुद्र पानी से भरा हुआ है, कोई ऐसी खाली जगह नहीं, ऐसे पेन से भरा होता एक जीव। मात गर्भ, ये गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। दुख सागरो तहां अपना नाम जपाया, तहां उथे, उस जगह के ऊपर अपना नाम जपा के तेरी रक्षा की। इतना शक्ति, इतनी शक्ति इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर, इतनी शक्ति जो आशुतोष ने फ्री बांट दिया, दे दिया। भागवत प्रेमियों, जिस समय बच्चा ध्यान में बैठता है, चीखें किसकी निकलती है, होलिका की, बचाओ बचाओ। सब लोग देखते हैं कि जलना तो बच्चे को चाहिए था, क्योंकि जाको राखे साइया, जिसको रखता है, जिसके ऊपर कृपा करता है, जिसके ऊपर दया का हाथ ऑलवेज रखता है, उसे कौन सेक लगा सकता है, उसे कौन दुख दे सकता है। और कहते हैं कि जिस समय इतना अत्याचार किया गया उस बच्चे के ऊपर, उसके बाप को, पिता को, भगवान को, गुरु को जब देखता है, वो नियम चेंज कर देता है सृष्टि का। नरसिंह भगवान, नरसिंह, आधा नर आधा सिंह, आधा ह्यूमन आधा एनिमल, जो सृष्टि में ऐसा कभी बना ही नहीं। भागवत प्रेमियों, किसके लिए, एक भगत की खातिर, एक भगत की रक्षा के लिए नियम चेंज कर देता है गुरु, खुश भी कर देता है। विश्वास की परख, विश्वास का टेस्ट, जिस समय नरसिंह भगवान उसको फाड़ देता है, इतना क्रोध। आप गुरु को गाली दोगे ना, परमात्मा को, वह कुछ नहीं कहेगा। जब उसके भगत के ऊपर उंगली उठाओगे ना, वो माफ नहीं करता, कुदरत नियम चेंज कर देती है। तेग बहादुर जी को जिस समय चांदनी चौक के अंदर तसिए दिए जा रहे थे, उन्होंने कहा इन महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बॉडी से, शरीर से ऊपर होते हैं, इनको दुख देना है तो इनके सेवकों को दुख दो। तब उस समय दयाला जी को पानी के अंदर उबाला गया था, चरखड़ी पे चढ़ाए गए थे। उस समय जब गुरु तेग बहादुर जी उनकी तरफ देखते हैं कि बेटा मेरे से ये सहन नहीं होगा, आपका दुख मेरे से, उस समय प्रार्थना करते हैं सतगुरु सेवा का मौका कहीं छीन ना लेना, ये अवसर मिला है, सेवा का मौका कहीं छीन ना लेना,
ये कृपा कर, ये मौका मिला है तेरे चरणों में बलिदान देने का, तेरे चरणों में मिटने का ये मौका मिला है। उनकी प्रार्थना थी, नहीं तो गुरु तेग बहादुर जी शक्ति थी, उनके बच्चों को कौन कोई हाथ लगा सकता था। ये तो खेल करता है, ये तो कुदरत, जब गुरु आता खेल करता है धरती को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मोया नु जग पूजदा ने जूंदियां दी कोई कदर पछाणे। जब भी मैं धरती के ऊपर आया हूं, शरीर धारण करके आया हूं, तो क्या सलूक किया आपने मेरे साथ। जब मैं चले गया तब आपने पूजा भक्ति मानना शुरू कर दिया। सो भगवत प्रेमियों, जिस समय हर नरसिंह भगवान इतना क्रोधित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी, विष्णु, शिव जी कंट्रोल करने की, उनका गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हैं। जब वो शांत नहीं होते तब प्रहलाद को आगे किया जाता है। प्रहलाद को देकर नरसिंह भगवान शांत हो जाते हैं। ऐसी शक्ति है एक भक्त की, ऐसी शक्ति एक जिस समय प्रहलाद को अपनी लैब पे बैठा देते हैं, नरसिंह, बेटा तेरे भरोसे पे, तेरी श्रद्धा पे, तेरे विश्वास पे इतना प्रसन्न हूं, आज मांग तू। हाथ जोड़ के कहने लगा, मेरे बाप को क्षमा कर दे। इतना अत्याचार, भगत फिर भी दयालु है। बेटा तेरे बाप को क्षमा कर दे। जिस घर में तेरे जैसा भगत पैदा हो जाए, उस घर की तो 21 कुल्ले, 21 जनरेशन परमात्मा टेक केयर करता है। तू एक कुल की बात कर रहा है, और मांग क्या मांगता है तू? प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। ये सब निरोग, सब दुखों से रहत, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। फिर बेटा क्या करूं मैं? मेरी प्रार्थना है, नरक खाली कर दो। बेटा ये ऐसा संभव नहीं, क्योंकि नरकों के अंदर वो जाता है जिसने घोर पाप किए होते हैं। हाँ मेरी प्रार्थना है, नरक खाली कर दो। बेटा उनके कर्म, अगर तू ले सकता है उनके कर्म, तो मैं नरक खाली कर सकता हूं। छोटा बच्चा क्या कहता है? मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। नरसिंह भगवान पूछते हैं, पता ना वहां दुख कितना है? कहते जी पता है, पर मैं अपने गुरु नारद जी से सुना है, ना हम बेसाम्य बेकुंठे, ना तो बेकुंठ में वास करता हूं, ना तो योगियों के हृदय में मैं वास करता हूं। मैं तो वहां वास करता हूं जहां मेरे भगत बैठकर हरि गुणगान करते हैं, मैं वास वहां करता हूं। नरसिंह भगवान, जब मैं नरक में जाऊंगा तो मैं वहां क्या करूंगा? हरि गुण गाऊंगा, सत्संग करूंगा। जब मैं हरि गुण गाऊंगा, सत्संग करूंगा, तो मेरे गुरु ने कहा था जहां सत्संग होता है वहां हरि का वास होता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सत्संग में हर हर वस्या, मिल संगत हर गुण जान, वड्डे भाग सतसंगत पाई, गुरु सतगुरु पार्स भगवान। सत्संग में हर हर, सत्संग के अंदर ही तो हर वसा परमात्मा है। सत्संग में हर हर वस्या, मिल संगत हर, तुम भी मिल ऐसी संगत के साथ परमात्मा को जान, क्योंकि वड्डे भाग सतसंगत पाई। वड्डे भाग ये ऐसे नहीं मिली तुझे।
ये संगत ऐसे नहीं मिली। वड्डे भाग सत संगत पाई, गुरु सतगुरु पार्स भगवान। उस संगत के अंदर सतगुरु रूपी पार्स है, जो पार्स के साथ कर्म संस्कारों के साथ लिबड़ा गंदा लोया शरीर जब सतगुरु पार्स के साथ लगेगा, संगत में बैठेगा, वैल्यूबल बना देगा, उसकी कीमत डाल देगा वो। सो कहते हैं कि इस बच्चे ने क्या किया था, नरक को स्वीकार किया, वहां जाकर सत्संग किया, नरक खाली कर दिए थे। आशुतोष महाराज जी कहते ऐसी होली खेल, प्रेम वाली होली खेल, क्योंकि रंग मैंने भी तुझे लगाया है। होली वो खेल जैसी खुसरो ने खेली। खुसरो ऐसा प्रेम कर बैठा था अपने सतगुरु के साथ, निजामुद्दीन औलिया को कहना पड़ा, तेरे औलिया तेरे गुरु की एज बढ़ जाए, गुरु की एज बढ़ जाए। जब क्वेश्चन किया, औलिया से पूछा गया, वो कहते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ये मेरा पागल खुसरो जीवित रहेगा, इसलिए इसको जीवित रखने के लिए मैंने अपनी एज एक्सटेंड की है। इतना प्यार करता है मुझे, ऐसी होली खेल बैठा ये मेरे साथ। ऐसी होली जो कि मीरा ने खेली, पाक के घुंघरू बांध मीरा पांव के अंदर, एक राजे की बेटी, मवाड़ के राजे की बेटी। ऐसी होली जो सैयद बुल्ले शाह कहते कोठे में जाकर डांस सीखता अपने गुरु को रिझाने के लिए। ऐसी होली, ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास। इसलिए भागवत प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं होली खेलो, तप की होली खेलो, जैसे भाई तारू जी ने खेली। एक मुझे बात याद आई, एक बार नारद जी कुछ ऋषियों के साथ विचार कर रहे थे, आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान के ऊपर विचार चल रहे थे। अचानक उनकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। जब ऋषि ने पूछा कि हसमुख रहने वाले नारद, आपकी आंखों में आंसू? उस समय नारद जी ने कहा था, मुझे ऋषि दधीची जी की याद आ गई, जिन्होंने अपना तन दान कर दिया था समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए। जब ऋषियों ने पूछा, दधीची ऋषि ने तन दान कर दिया, वो कैसे? नारद जी ने बताया, दधीची जी के आराध्य भगवान शिव थे, और कहते हैं कि मां दुर्गा अपनी संतान मानती थी ऋषि दधीची जी को। दिव्य शक्तियां, और कहते हैं कि कितनी रिद्धियां सिद्धियां लालायित रहती थी उनकी सेवा करने में। पराविद्या अपराविद्या कि वो मास्टर थे, आचार्य थे। जब सहज ध्यान ब्रह्म ज्ञान मिला, इतना ध्यान करते थे, कहते अपने साध्य को साध लेने से बाद में लोग छोड़ देते हैं, मगर दधीची ऋषि ऐसे थे, अपने साध्य को साध कर भी बाहर नहीं आते, इतना ध्यान करते थे। तब नारद जी ने बताया, गौतमा नदी के तट के ऊपर एक उन्होंने आश्रम बनाया था, कुछ सेवकों के साथ ऐसी विशेष साधना कर रहे थे, कुछ शिष्यों के साथ। और कहते मैं वहां उस जगह पहुंचा तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, आपकी साधना का साध्य क्या है? उस समय कहने लगे, मेरी साधना भी मेरा गुरु और मेरा साध्य भी मेरा गुरु। जब मैं समाधि के अंदर जाता हूं, हर पल
हर छिन्न मेरे चित्त की सरिता, मेरे चित्त की नदी उस मेरे गुरु के अंदर वलीन रहती है। कृपा सिंधु में मेरा अस्तित्व बिंदु वलीन रहता है जब मैं समाधि के अंदर रहता हूं। जिस समय मैं जागृत अवस्था में होता हूं, सुमरन करता हूं, जीव जंतुओं के अंदर मैं ब्रह्म देखता हूं, ईश्वर देखता हूं। जितना मेरा ध्यान, मैं परमात्मा का रूप सबके अंदर देखता हूं। और जितनी मेरी विद्या है, शक्तियां है, मैं सेवा करता हूं। नारद जी ने फिर क्वेश्चन किया, कोई आपकी अंतिम इच्छा? तब दधीची ऋषि बड़ा अपने आप को खुरेदते हैं, मेरी अंतिम इच्छा? इतना खुरेदा तो क्या बोले, मेरी अंतिम इच्छा कि इस तन के साथ खून का एक एक बूंद भी मेरा लोक कल्याण के अंदर लग जाए, सेवा में लग जाए। ये अपने गुरु के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। ऋषि दधीची को ऐसा अवसर मिला था। कहते हैं कि जिस समय राक्षस ने इतना अत्याचार किया, चारों ओर देवता लोक भी सामना नहीं कर पा रहे थे, तब राजे इंद्र सहित जो देवता गण थे, ये दधीची ऋषि जी के चरणों में प्रार्थना करते, हमारी रक्षा करें। और उस रक्षा के लिए आपकी हड्डियां चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे करेगा ना, आपकी हड्डियां चाहिए, तो आपका मुंह हम सब का देखने वाला होगा। हड्डियां चाहिए, इसका मतलब क्या है? पहले अपने आप को खत्म करना, तो हड्डियां। हमें आपकी हड्डियां चाहिए, अस्थियां चाहिए। जब ये दधीची जी ने ये प्रश्न सुना, आना तो गुस्सा चाहिए था। हाथ जोड़ के कहते, धन्य ईश्वर के जो सेवा का अवसर मुझे मिला। बिना देरी किए उस ऋषि ने अपनी योग शक्ति से शरीर भस्म कर देते हैं। हड्डियों का पिंजर रहता है, उससे एक शक्ति बनती है जिससे राक्षसों का विनाश किया गया था। नारद जी कहते हैं, ऐसा तप, ऐसा बलिदान मैंने कभी देखा नहीं। जीते जी जो समाज की सेवा के अंदर अपने आप को जला दे, धन वो ऋषि दधीची। इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और रहती दुनिया के अंदर लोग याद रखेंगे, ऐसी होली इन्होंने खेली। सो भागवत प्रेमियों, आज ऐसा सतगुरु जैसा प्रहलाद को मिला था, ऐसा सतगुरु आज हमें मिला है। आज ये होली खेलने का अवसर जो बुराई से अच्छाई की ओर एक मौका गुरु ने दिया है, जो ऐसा रंग गुरु ने ज्ञान से रंगा है, अब कर कुछ। क्योंकि तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल क्या है दिखाएगा, युग उसके ही गुण। ये पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने सुना है। ये तूफानी मौसम, ये जो संसार के अंदर चल रहा है, जो चाल धीमी नहीं, ये मुश्किलें प्रहलाद के सामने नहीं। वो तो निकल गया, उसको तो पूरा भरोसा था अपने गुरु के ऊपर, साधना करता था। मगर हमें भी ज्ञान मिला है। हम छोटी छोटी बात, फलाने ने मुझे ऐसे बोल दिया था, बैठ जाते हैं मुंह फुला के।
हमारा भरोसा, हमारा तप, हमारा जो रंग गुरु ने डाला है वो इसलिए डाला है नहीं, इसलिए डाला है ये वेदर, मौसम खराब है, संसार के अंदर जो नेगेटिविटी, संसार के अंदर जो इतना अत्याचार, इतना खून खराबा, ऐसी नेगेटिविटी, ये जो तूफानी मौसम है, इस मौसम के अंदर जो तूफानी चाल चलेगा, गुरु सेवा में, गुरु आश्रम के साथ गुरु सेवा में आगे बढ़ेगा, सुमन साधना करेगा, कहते हैं कि फिर युग भी तो उसी के गुण गाएगा। सो महाराज जी की कृपा से सबको इस आश्रम के अंदर बड़ी बड़ी सेवा आशुतोष महाराज जी की कृपा से उपलब्ध करवाई जाती है और कर भी रहे हैं। बच्चे सब जी जान से सेवा कर रहे हैं और यही महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कि महाराज जी ऐसे इनको सबको जोड़े रखना, ऐसे सेवा लेते रहना और सबका, इस विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बोले सतगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सभी उस ईश्वर के ध्यान में बैठेंगे और साथ एक भजन होगा। अपने भक्तों को फिर नूरानी दीद कराने आजा, फिर आई होली आशुबा, रंग लगाने अपने भक्तों को फिर नूरानी दीद कराने आजा, अपने भक्तों को फिर नूरानी दीद कराने आजा, फिर आई होली आशुबा, रंग लगाने आजा, फिर आई होली आशुबा, रंग लगाने आजा। उस प्रेम की पिचकारी से फिर तन मन नहलाने आजा, उस प्रेम की पिचकारी से फिर तन मन नहलाने आजा, फिर आई होली आशुबा, रंग लगाने आजा, फिर आई होली आशुबा, रंग लगाने आजा। पर तेरी होलूं तो होली सफल मेरी होगी, तो होली सफल मेरी होगी। मन तेरे रंगों में घोलूं तो होली सफल मेरी होगी, तो होली सफल मेरी होगी। तेरे पावन छवि देख के ही होली की होली होती है, तुमसे ही कृपा का रंग पाकर होली रंगीली होती है। कब भीगेगा तन पे सूखे उन रिम झिम तरुण फुहारों में, कब लाल गुलाल पुनः महकेगा दिव्य धाम की प्यारों में।
कब एक झलक पाकर फिर गुरुवर संगत विभल बड़ी होगी। इस होली पर तेरी होलू तो होली सफल मेरी होगी, तो होली सफल मेरी होगी, तो होली सफल मेरी होगी। हर होली तेरा होने की आस सदा हम लाए हैं, आस सदा हम लाए हैं, प्रभु आस सदा हम लाए हैं। हर होली तुझ में खोने का विश्वास सदा हम लाए हैं, विश्वास सदा हम लाए हैं, विश्वास सदा हम लाए हैं। हे स्वाति तुमको पीने की हे स्वाति तुमको पीने की ही प्यास सदा हम लाए हैं। तेरे होकर जीने मरने की अरदास सदा हम लाए हैं, अरदास सदा हम लाए हैं, अरदास सदा हम लाए हैं। अब देर न कर अब हम प्यासों की प्यास बुझाने आजा, अब देर न कर अब हम प्यासों की प्यास बुझाने आजा। फिर आई होली आशु बाबा रंग लगाने आजा, फिर आई होली आशु बाबा रंग लगाने आजा। अपने भक्तों को फिर नूरानी दीद कराने आजा, अपने भक्तों को फिर नूरानी दीद कराने आजा। फिर आई होली आशु बाबा रंग लगाने आजा, फिर आई होली आशु बाबा रंग लगाने आजा, फिर आई होली आशु बाबा रंग लगाने आजा, फिर आई होली आशु बाबा रंग लगाने आजा। बोलिए सतगुरु श्री आशुतोष भगवान की, साचे दरबार की।